हाय गाइस, माय नेम इज अभिषेक एंड टुडे इज द डे 9 ऑफ आवर पाइथन क्लास। मेरा नाम अभिषेक है और आज पाइथन क्लास का 9वां दिन है। तो हम देखेंगे लिस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन और इसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस। वी विल सी अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द लिस्ट एंड सम बेसिक ऑपरेशन ऑफ दिस। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। ओके, तो जिन लोगों ने कल तक नहीं किया है वो डे 8 तक की रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है, वो देख लेंगे। The person who have not seen yet, I have uploaded recording till day 8 and you can watch on YouTube. I will share the link. Okay, so coming on today's session, आज के सेशन पर आते हैं और आज हम जो देख रहे हैं लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले लिस्ट से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, लिस्ट क्या होती है और इसको हमें कब यूज करना है। सो देखो, मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स लिख रहा हूँ। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट जो होती है वो होती है मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर करने के लिए। लाइक यहाँ देखो, हम यहाँ पर जैसे वैल्यू स्टोर करते हैं ना, x इज इक्वल टू 5 या फिर y इज इक्वल टू हेलो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक वैल्यू स्टोर करी। We can see here list can store multiple values in a single variable. What we did first, we are declaring a variable here x that is storing 5 and another variable y that is storing hello. So we can print this as like before, print x and print y. So I am giving you a condition, simple condition. Assume we have multiple names. Okay, so assume I have a class and I have some students to teach. अज्यूम करो कि मैं एक क्लास पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पे कुछ स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे सबके नाम लिखने। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू, मैं आप में से कुछ लोगों के नाम लिख देता हूँ। आप लोग अपने नेम चैट में पोस्ट करो, सभी अपने अपने नेम चैट में पोस्ट करो। ओके, सीमा हेयर, पोस्ट योर नेम इन द चैट। ओके ग्रेट, ओके ग्रेट। सो आई एम राइटिंग योर नेम्स हेयर लाइक सीमा, सुनील, बॉबी and Priyanshi, Triveni and Ishwar. Okay, so I have written some names here. Okay, notice this green curly line. यहाँ पे जो ग्रीन कलर की करली लाइन आ रही है वो सिर्फ ग्रामेटिकल मिस्टेक बता रही है, ये कोई एरर नहीं है। ओके, तो इसका कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे जब तक राइट ग्रीन टिक है तब तक कोई एरर नहीं है। सो अंटिल हेयर इज द राइट ग्रीन टिक देयर इज नो एरर। ओके, इट्स ओनली टेलिंग अबाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक, सो इट डजंट अंडरस्टैंड हिंदी और आवर नेम्स इन इंग्लिश सिस्टम्स, सो इट्स शोइंग अस अ line here. Okay, so I have 6 students for example and I have created 6 variable to store name of these students. Okay, here what I can do in short, here I can just type students or student names, whatever I can type. I am typing students and here I am typing square bracket. Okay, square bracket and I am just typing all of these names here. ओके, सो मैंने यहाँ जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया है और मैं इन सारे नेम्स को यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एंड ऑल दिस नेम मस्ट बी कोमा सेपरेटेड। ओके, सो यू कैन सी हियर, देखो जब भी आपका कोड फॉर्मेट नहीं है ना, तो आप अपने कोड को फॉर्मेट करने के लिए क्या कर सकते हो। जैसे मेरा कोड पहले ऐसे था, इसको मुझे ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग करनी है। ओके, कि यहाँ पे जो स्पेस छूटना चाहिए वो ऑटोमेटिक छूट जाए। सो आई नीड ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग फॉर दिस कोड। सो व्हाट यू कैन डू, you can go to code menu here and you can click on reformat code or press the shortcut key aligned here. I think for your Windows system it must be Alt Control and L and it will automatic format your code. Okay, this is shortcut for formatting, just individual manually formatting, it will format all over the file. Okay, automatically format. So I have taken the list of student, a single variable here. I can type comma separated list. I can write in two way or and both are same here. So I am just writing it 2 times. Just need to give another name here. So I am typing student names. So देखो, मैंने बताया था कि अगर आपका यहाँ पर नाम जैसे यहाँ पे लंबा हो रहा है, okay, so whenever your line become a long line, okay, so you can always do and write in multiple lines like this and these both are same. Just I am giving another variable name here, so I have written variable name. You can create if you are seeing same type of item. Okay, if you are seeing same type of item, so you can create a single variable and assign into a list. सो आई हैव असाइंड ऑल वैल्यूज इनटू द लिस्ट। अगर आपको ये सारे सेम आइटम्स दिखते हैं और आपको अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ रहे हैं, तो आप उसकी जगह एक लिस्ट बना सकते हो और लिस्ट में सारे वेरिएबल्स के वैल्यूज को रख सकते हो। सो लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से बनाया जाता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगाया, इससे लिस्ट क्रिएट हो गया। और यहाँ पर लिस्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बस लिखने का डिफरेंस है। तो आप 1 by 1 एक एक लाइन में एक एक वैल्यू भी लिख सकते हो, ये रीडिंग में इजी होता है और आपको ये वाली चीज ही प्रेफर करनी चाहिए बजाय इसके। अगर 1-2 वैल्यू हो तो आप ऐसे लिख दो, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो। सो यू कैन राइट either like this or like this. Okay, it doesn't matter how much empty line you are putting here. So for reading, easy for reading, this is better. Okay, when you have 1 or 2 or 3 variable only, you can write like this or try to write like this always. Okay, so this is the list and I can print the list for same. When I print list here, students or print student names. Okay, so both are here same. When I run the file, you can see I have printed 2 lists here, the first list and the second list, both are same.
Okay, these both lists are same. So lists are used for storing multiple values in a single variable. So I have created a single variable here. Instead of this all variable, I have created single variable. When I need to add 100 of students, so I need to create here 100 of variables. So what I can do, I can just create a single variable and as much as I want to assign the values, I can assign. Okay, जितनी वैल्यू मुझे असाइन करनी है मैं एक ही वेरिएबल में असाइन कर सकता हूँ अगर सेम टाइप की वैल्यू है और मैं उसके लिए एक लिस्ट बना सकता हूँ. देन अगेन लिस्ट आर 4 built in data type of Python used to store collection of data. The other 3 are tuples, sets and dictionaries, all with different qualities. So यहाँ समझो ये क्या कहना चाहता है. लिस्ट जो हमने बनाया यहाँ पर, ये लिस्ट जो है वो सिर्फ एक टाइप का डेटा टाइप है. पाइथन के पास टोटल 4 डेटा टाइप्स हैं कलेक्शन स्टोर करने के लिए. कलेक्शन का मीनिंग है कि बहुत सारे डेटा एक ही टाइप के हों तो वो कलेक्शन हो जाते हैं. ओके, जैसे यहाँ स्टूडेंट्स नेम हो गए या फिर फ्रूट्स नेम हो गए या फिर अदर किसी तरह का डेटा टाइप हो गया. तो इन सारे डेटा टाइप्स के लिए आप कलेक्शन यूज कर सकते हो. यू कैन यूज कलेक्शन टू स्टोर सिमिलर डेटा टाइप लाइक हेयर स्टूडेंट नेम और फ्रूट नेम और एनीथिंग एल्स लाइक दैट. यू कैन यूज कलेक्शन. सो कलेक्शन हैव टोटल पाइथन हैव 4 टाइप ऑफ वेरिएबल्स, 4 टाइप ऑफ डेटा टाइप फॉर कलेक्शन. द फर्स्ट वन इज लिस्ट. पहला वेरिएबल जो है पहला जो डेटा टाइप है वो लिस्ट है. सेकंड हम टपल बाद में देखेंगे, उसके बाद सेट्स देखेंगे, उसके बाद डिक्शनरी देखेंगे. ये सारे डेटा टाइप जो है मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं, बट किसका यूज कब करना है वो आप सीखने के बाद डिसाइड कर पाओगे. सो वी आर लुकिंग हेयर फॉर द लिस्ट एंड फर्दर वी विल लुक about tuples, sets and dictionary in our future sessions, and these all 4 are with different qualities and we will learn one by one here. So you can decide which data type you should choose to store your collection of data. Okay, so clear until here. Type all clear. फिर clear until here. यहाँ तक clear है तो all clear टाइप कर दो. Type AC for all clear. This is simple thing, just list with square bracket and comma separated values. Okay, great. So I am telling about more about list here. So I'm just commenting this. कुछ और चीजें जानते हैं लिस्ट के बारे में तो मैं इनको कमेंट कर देता हूं और यहां से हम देखते हैं. तो यहां समझो लिस्ट क्या होता है. लिस्ट जो होता है वो लिस्ट ऑर्डर में होता है. लिस्ट के आइटम्स जो होते हैं ना वो एक ऑर्डर में होते हैं. जैसे यहाँ पर देखो ये फ्रूट लिस्ट है. सो फ्रूट लिस्ट यहाँ पर 1 2 3 ये 1 by 1 एक एक आइटम एक सीरीज ऑफ ऑर्डर में है. जैसे ये इंडेक्स 0 पर है, ये इंडेक्स 1 पर है, ये इंडेक्स 2 पर है. अब नेक्स्ट आइटम जो आएगा वो इंडेक्स 3 पर जाएगा. लिस्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं. मैंने बताया था कल भी, लिस्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं और वो काउंटिंग 0 1 2 इस टाइप से चलती है. सो आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे लिस्ट विल स्टार्ट always from 0. So the first value is at index 0, the second value is at index 1, the third value is at index 2. Okay, so here is the fruits. I have created a list of fruits and printing fruits. Simple. Okay, I will explain this further. So understand, if a new item added in the list, the index is changed. So what we can do, we can add new item in the list, we can remove any item from list, we can change any item in the list. Okay, so we can add new item, we can remove item, we can change item, all we can do in the list in single variable. Okay, it also allow duplicate value. तो लिस्ट क्या करता है, लिस्ट में हम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, नई वैल्यू को यहाँ पर आगे लिस्ट में से वैल्यू को निकाल सकते हैं और लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू भी एक्सेप्टेड है. सो देखो पहले मैं इसको प्रिंट करने जा रहा हूँ. यहाँ पर मैंने फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट ले ली है और इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को. सिंपल देखो, इसको ध्यान से समझना, understand it carefully. I am just printing a simple list here. I have taken fruits and 3 values in fruit list, apple, banana and coconut, and I am just printing fruits. So you can see here apple, banana and coconut is printed inside a list. Okay, so what I can do more here, I can printing first item. So can I access the first item, second item, third item on the list? Yes, you can print first item. So for printing first item you can always write index 0 here for printing first item. So notice here fruits and the square bracket here, inside square bracket you need to write index. So यहाँ पर square bracket के अंदर आपको index लिखना होता है, index का नंबर, और वो फर्स्ट आइटम के लिए 0 होता है हमेशा. तो 0 लिख के आप फर्स्ट आइटम को इस लिस्ट में से एक्सेस कर सकते हो. ओके, मैं इसको प्रिंट करके चेक करता हूँ. सो यू कैन सी हेयर I have successfully printed first item from the list. First item is apple and I have printed here apple. Okay, so I can access this with square bracket and inside the index. Okay, what I can do for last item, I can just write -1 here instead of index 0. I can just write -1. No matter how longer your list is, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी लिस्ट कितनी लंबी है, आप सिर्फ -1 लिख के लिस्ट का लास्ट आइटम प्रिंट कर सकते हो. ओके, so to access your last item you can just write -1 no matter how much longer your list is. See here I am just running the program and you can see the output here.
कोकोनट इज द लास्ट आइटम एंड हेयर इट इज प्रिंटेड। ओके, इसके बाद मैं लिस्ट में आइटम्स ऐड कर रहा हूँ। आइटम ऐड करने के लिए आपको क्या करना होता है, अपेंड फंक्शन का यूज करना होता है। तो फ्रूट्स के बाद में डॉट लिखूंगा, जैसे ही वहां पे मेरे पास इस लिस्ट के ऊपर अप्लाई होने वाले सारे फंक्शन मिल जाएंगे। और जैसे मैं अपेंड फंक्शन को सेलेक्ट करके इसके अंदर एक और वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, मैंगो। सो अब मेरी लिस्ट के अंदर 4 आइटम होने चाहिए, एप्पल, बनाना, कोकोनट और मैंगो। ओके, सो मैं यहाँ लिस्ट को प्रिंट करके देख रहा हूँ वापस से। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम एडिंग अनदर आइटम टू द लिस्ट, जस्ट एडिंग fruits, write fruits, this is the fruit list. Okay, so when you type dot here, you can access all over the function applied for list, a list. Okay, so what you can do, you can append here a new value to add an item in the list. You can append. So when you type a new item, the list should be apple, banana, coconut and mango here added in the last. So what index should be mango? So here is 0, 1, 2 and mango index should be 3 here. Okay, so I'm just printing list again after assigning the value. So you can check here, previous list we have apple, banana and coconut. I can access first item with index 0. I can access last item with index -1. I have added a new value to this list and printed this list, and you can see the new list value here. Okay, it's added into the list. So you can add new value to the list. What you can do more, you can change value in the list. So look here, this program is saying I can access bananas, the second item. How can I access second item? This index is 0, this index is 1, so I can access it with 1. So fruits and index written in square bracket. So when I type 1 here, it means it's talking about 0 and 1, it's talking about banana. So I am replacing banana with the blackberry. Okay, so replacing banana with the blackberry. So printing fruits again. So it should not more no more here banana. It should tell us apple, blackberry, coconut and mango. Okay, it should लाइक दिस एयर। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिस्ट में आइटम चेंज कर सकते हो। बनाना की जगह आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर बनाना की जगह ब्लैकबेरी लिख रहा हूँ, तो आप चेंज कर सकते हो आइटम को। कैसे चेंज करना है, तो यहाँ पर देखो इंडेक्स इसका पहले का इंडेक्स 0 है, दूसरे का इंडेक्स 1 है। तो यहाँ पर इंडेक्स 1 पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ, फ्रूट के यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लिखा जाता है, इंडेक्स 1 पर मैं बनाना की जगह ब्लैकबेरी कर रहा हूँ। तो ब्लैकबेरी लिखने के बाद क्या होगा, मैं फ्रूट्स को वापस प्रिंट कर रहा हूँ और अब ये कुछ इस तरह होना चाहिए, एप्पल, ब्लैकबेरी, कोकोनट एंड मैंगो। ओके, तो प्रिंट करके देखते हैं इसको, लेट्स प्रिंट। सो यू कैन सी हियर previous result here until here there is mango added inside this, and in the next print section we can see here apple, no more banana here, here is blackberry. So आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैकबेरी आ चुका है, देन कोकोनट, देन मैंगो। सो यू कैन एड न्यू आइटम टू द लिस्ट, यू कैन चेंज आइटम टू द लिस्ट, एडिंग एंड चेंजिंग you can do it. Okay, next thing, removing an item from the list. So as you accessed append function, you can access remove function from the list. Okay, so जैसे आपने append function को एक्सेस किया था, वैसे ही आप remove function को एक्सेस कर सकते हो। किसी भी लिस्ट पे ये फंक्शन मिल जाएगा आपको। जैसे ही आप टाइप करोगे, लाइक मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, देखो फ्रूट्स, और डॉट टाइप करते ही मेरे पास सारे फंक्शंस मिल गए। बहुत सारे फंक्शंस है, अपन सब वन बाय वन सीखेंगे जो रिक्वायर्ड है। ओके, सो यू कैन सी ऑल फंक्शन हेयर, वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन हेयर which is required. Okay, so you can access all functions. So यहाँ पर मैंने remove लिखा है, और remove लिखने के बाद मैंने इसके अंदर coconut लिखा है। coconut का मतलब है कि मुझे coconut इसमें से हटाना है, remove करना है। So I need to remove coconut from the list. So I have write it like fruits dot remove. Dot remove is a method inside the list. This fruit is the list. Okay, so it's accessing its method or function remove, and it's removing the these things in from the list. So coconut is removing. Then I am printing the list. It should remain apple, blackberry and mango. There no should be coconut here. Okay, so I'm just printing it. So देखो ऊपर प्रिंट करने के बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट जब मैंने रिमूव किया तो एप्पल, ब्लैकबेरी और मैंगो बचा हुआ है। ओके, यहाँ से कोकोनट जा चुका है। सो फ्रॉम हेयर कोकोनट हैज बीन गॉन एंड ओनली एप्पल, ब्लैकबेरी एंड मैंगो रिमेन्स। ओके, सो नेक्स्ट डुप्लीकेट वैल्यूज। सो मैं देखो यहाँ पर वापस अपेंड कर रहा हूँ एप्पल को। सो लिस्ट क्या कर सकता है, डुप्लीकेट वैल्यू को होल्ड कर सकता है। डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है उसमें। व्हाट लिस्ट कैन डू, इट कैन होल्ड डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, सो आई एम जस्ट अपेंडिंग एप्पल। वी ऑल नो एप्पल is already inside the list and we are adding one more time. Okay, so running the program. Okay, you can see here apple, blackberry, mango and again apple. Okay, we have appended apple again, so it can hold duplicate value as well. Okay, so guys, if you have any question, you can write down on your pen and paper yourself, and you can ask in later in Q&A session. Okay, so duplicate value all clear until here. I think this is simple thing, very simple thing. We are seeing here a simple list. We are printing it. We are accessing first index, we are accessing the last index with -1. We can access any index by calling it 0 or 1 and or 2, or from right hand side from last you can access like -1, -2 and -3 as well. Okay, so here is first index and last index. Here is the new item added in the list. Here is the change, we have changed the item at index 1. We have removed an item
at index 3, not by index but by calling the item name. So what if you have multiple item here, apple and apple? What should, if I call remove function here, what do you think? If I again call remove function here and I remove apple, what should be there? Will it remove both of apple? Will it remove the first apple or second apple? Type in chat, व्हाट डू यू थिंक, फर्स्ट और सेकंड और बोथ? क्या होगा लिस्ट में अगर मैं यहाँ पे वापस से रिमूव फंक्शन लगाता हूँ और एप्पल लिखता हूँ, एप्पल यहाँ पे 2 बार है, तो क्या लगता है आपको, फर्स्ट रिमूव करेगा, सेकंड, या फिर दोनों को रिमूव करेगा? ओके, सो यू आर थिंकिंग इट विल रिमूव बोथ. कैन वी रन द प्रोग्राम एंड सी द रिजल्ट? ओके, सी हियर, it's remove only first one. Why? Because it find apple at the first time. Whenever it find first time, it will not remove and not go further. It will remove only first item, whichever is find first. So जब भी ये आप डिक्लेयर करोगे और डुप्लीकेट वैल्यू इसको मिलेगी, तो ये सिर्फ पहले वैल्यू को हटाएगा, बाद के वैल्यू को छोड़ देगा. ओके, ओनली फर्स्ट वैल्यू को हटाएगा और बाद के सारी वैल्यूज को छोड़ देगा अगर इसको डुप्लीकेट मिलता है तो. ओके, सो इट विल रिमूव फर्स्ट वैल्यू ओनली. ओके, ऑल क्लियर अंटिल है, टाइप एसी. यहाँ तक सब क्लियर है तो एसी टाइप कर दो. ग्रेट. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट. सो आई एम जस्ट कमेंटिंग ऑल ऑफ दिस. सो here is the new thing what I can do. You have already used alien function for calculating length of your string, so we can use same function to calculate length of the list. No matter how much longer our list are, we can calculate length with alien function. Simple, this is length function. So fruits is my list and it holding 3 item. I know here the first item, second item, third item. Don't be confused between index and item number. Okay, index is always 0, 1 and 2, but when I count item, I will count like 1, 2, 3 item is there. Okay, so list length, guys, if you have a question, please hold on. I will explain in Q&A section. Okay, Q&A session. List length. So you can see list length. I am just typing a new function alien here and giving its fruits. This is my list, so I am giving it and it is calculating length for me. Whatever length of the list is, we can see here, this is a small list, we can see 1, 2 and 3 item here, so length should be 3 here, and list length holding 3 integer value, it will print list length, so it will print 3 here. So यहाँ देखो fruits नाम की जो list है, यहाँ पर मेरे पास 3 वैल्यू है, so 1, 2 and 3. कभी भी इंडेक्स और वैल्यू में कंफ्यूज मत होना. काउंटिंग जब करो तो 1 से करो, लेकिन अगर इंडेक्स के लिए काउंटिंग कर रहे हो तो 0 से करना. तो इंडेक्स जो होगा वो 0, 1 और 2 होगा, लेकिन काउंटिंग करोगे तो यहाँ पर 3 वैल्यू है, 2 वैल्यू नहीं है. ओके, 3 वैल्यूज आर हियर. सो ये फ्रूट्स लिस्ट है और लिस्ट लेंथ में हम क्या कर सकते हैं, इसके लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये कितनी भी बड़ी लिस्ट हो, इसका लेंथ यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा. एलियन फंक्शन फ्रूट लेंथ कैलकुलेट कर रहा है और इसको इंटीजर को इसमें असाइन कर रहा है. ओके, सो प्रिंट करते हैं लिस्ट लेंथ को और यहाँ चेक करते हैं क्या वैल्यू आती है. सो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 वैल्यू आई है. ये कैलकुलेट कर सकता है लेंथ को और वैल्यू यहाँ पे हमें दे सकता है फाइनल वैल्यू. ओके, सो यू कैन सी हियर लेंथ फंक्शन कैन कैलकुलेट वैल्यू और एंड इट गिवन अस वैल्यू 3 हियर. And we all know this is countable list, simple list 1, 2, 3. Okay, so we can see the result is correct. Okay, I think all clear until here. Type AC if all clear. List length is all clear. Okay, list length clear हो गया तो AC टाइप कर दो. Okay, great. So moving next, यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ वैल्यूज मैंने ली है. So list of string. So यहाँ देखो लिस्ट में मल्टीपल टाइप के वैल्यू आप रख सकते हो. यहाँ पर बात यह है कि आप कौन सी वैल्यू को रख सकते हो लिस्ट में. क्या मैं सिर्फ स्ट्रिंग रख सकता हूँ, या फिर नंबर रख सकता हूँ, या फिर बुलियन वैल्यू रख सकता हूँ, या फिर मिक्स में रख सकता हूँ. सो आंसर है कि आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो. यहाँ पर मैंने 4 लिस्टें बनाई है. सो पहले लिस्ट में मेरे पास देखो सिर्फ स्ट्रिंग्स हैं, दूसरे लिस्ट में सिर्फ इंटीजर्स हैं, तीसरे लिस्ट में सिर्फ बुलियंस हैं, एंड चौथे लिस्ट में देखो मिक्स वैल्यूज हैं. कहीं पर स्ट्रिंग है, कहीं बुलियन है, कहीं इंटीजर्स है. ओके, सो आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो, ऑल वैल्यूज. ओके, सो व्हाट यू कैन डू हियर, दिस इज 4 type of list I have created for you. The first one is holding string data only, so here is string only. The second one holding integers only. The third one is holding boolean value, and fourth one is mix value, so it can hold string and integer and boolean and anything. Okay, so list can hold any values. Okay, and you can see here, you can check type. Always you can check list type also as well. So type function you have already seen, आपने ऑलरेडी देखा है टाइप फंक्शन को. और यहाँ पर जब मैं लिस्ट 4 का टाइप प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर फिर भी उसकी टाइप जो है वो लिस्ट आती है. यू कैन सी व्हेन आई प्रिंट टाइप ऑफ लिस्ट 4 हियर, स्टिल दिस इज अ लिस्ट, टाइप लिस्ट. ओके, सो वी विल लर्न मोर अबाउट क्लास इन लेटर सेशंस. हम क्लास के बारे में बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर टाइप आपको दिख जाएगा. यहाँ जो टाइप है वो लिस्ट है. ओके, लिस्ट टाइप इज क्लियर. यू कैन एक्सेस एनी वैल्यू, पुट एनी वैल्यू इन द लिस्ट. सो सिंपल, वन मोर थिंग रिमेनिंग इज फॉर टुडे सेशन. सो सी हियर, fruits I have created a list, so you can use constructor to create a list. Okay, what is constructor? So we can see about constructor when we लर्न अबाउट क्लासेस. जब हम क्लास पढ़ेंगे तब हम कंस्ट्रक्टर को देखेंगे. अभी शॉर्ट में मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कंस्ट्रक्टर क्या होता है. जब भी आप किसी क्लास को कॉल करते हो या किसी फंक्शन जो बनी हुई क्लास है उसको कॉल करते हो, तो उसमें जो वैल्यू चाहिए वो आपको हैंड टू हैंड देनी होती है उसी समय. सो व्हाट इज, आई एम एक्सप्लेनिंग इन शॉर्ट व्हाट इज कंस्ट्रक्टर हियर. सो व्हेन यू कॉल एनी क्लास, ओके, सो यू नीड टू प्रोवाइड
value at same time as it was called. Okay, that is called constructor. So here I have taken a fruits variable. I am calling the list function here. What list function can do? It can take multiple values, okay, and it will convert into the list. So I am giving it multiple values in parenthesis. Notice here double curly braces, double brackets. Okay, not curly brace, double brackets, parenthesis. So I'm just putting here is the list function. Check here list function. I'm just pasting the inside the list function these values: apple, banana, and coconut. So when I paste these values, it will automatically convert these values in the list because of this list function, and it will print like previously, like previous. I can write same thing like this. So I'm just giving here another variable name because it cannot accept same variable name. So you can write like this also. Okay, this one and this one is same thing. So you can put in the list or you can write in the square bracket. Okay, this both are same thing. So when I print fruits here, the second one, and type of fruits, this should be list. Okay, you can see it will printed the list and the type of list. Okay, this is called constructor. So we'll learn more about constructor in later session. Don't worry if you didn't understand as well. So आपको अगर constructor समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपन उसको क्लास के जब क्लास पढ़ेंगे उसके बारे में तब पढ़ेंगे. ठीक है, तो लिस्ट में यहाँ पर मैंने वैल्यूज प्रोवाइड करी. आप सिंपल तरीके से ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हो और ये एक लिस्ट बना के देता है. ओके, ऑल क्लियर? टाइप ऑल क्लियर इफ ऑल क्लियर until here. ओके, टाइप AC if all clear until here. Great. So we talk about Python collections like arrays, like holding multiple values called collections or arrays. Okay, so here are four type of things in the first one is list, second one is tuple, third one is set, and fourth one is dictionary. Okay, so यहाँ पर देखो जब हमने Python collection के बारे में बात करी, ये एक array होता है, collection होता है और इसमें multiple values आती है. उसके लिए आपको एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो आप. और ये Python में चार तरह की चीजें होती है इसको होल्ड करने के लिए, इस कलेक्शन को. लिस्ट होता है, टपल होता है, सेट होता है और डिक्शनरी होता है. लिस्ट के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं. लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, अलाउज डुप्लीकेट वैल्यू मेंबर्स, डुप्लीकेट मेंबर्स. ओके, सो लिस्ट क्या होता है? व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड, एक ऑर्डर में जमा होता है, चेंजेबल, उसको चेंज किया जा सकता है, अलाउड डुप्लीकेट वैल्यूज और मेंबर्स. सो इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती है. ये लिस्ट की स्पेशलिटी है. दिस इज स्पेशलिटी ऑफ लिस्ट. ओके, व्हाट कैन टपल डू? वी विल लर्न मोर अबाउट दिस, बट जस्ट हियर इंट्रो. टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल. ये भी ऑर्डर्ड होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता. लिस्ट को चेंज किया जा सकता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है. इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होती है. सो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लिस्ट एंड टपल्स? लिस्ट is a ordered and changeable, but tuples is ordered but not changeable. Okay, it cannot be changed value. So previously we have seen an example like we have changed banana to blackberry. Okay, but you cannot change in tuples. Next thing, set. Set is collection which is unordered. Here is ordered, you can see ordered value, but here is unordered, unchangeable and unindexed. Set does not have any index as well. Okay, so no duplicate members. Set does not have duplicate members. So unchangeable means, unchangeable is here explained. Items are unchangeable, but you can remove and add item whatever whenever you like. So sets are unchangeable. We cannot change the value in the sets, but we can remove item from sets. We can add new item into sets. Okay, but we cannot change item into sets. What is dictionary? Dictionary is ordered, it's changeable, no duplicate value allowed. Okay, so you can see as the Python version 3.7 dictionary is ordered, and for previous Python version like before 3.6 it is unordered. Okay, so always programming, whenever programming upgrade the version, it may happen something new added in the programming, something removed from the language, and something deprecated, new feature launched. Okay, so before the 3.7 the list was unordered, the dictionary was unordered, but now dictionary is ordered inside 3.7. Okay, and I hope you all have above 3.7 version. You can always check by python -- version. I'm just checking here mine. So python -- is after n space version. So I have 3.12, it which is greater than 3.7, means we have ordered dictionaries here. Okay, so I think all clear until here. Type AC if all clear. This is simple thing we will repeat inside each section. In tuples, sets and dictionaries we will understand it more about it, but for list we will deep dive on Monday in the list. Today's only introduction about list. We have seen about adding value, removing value and changing value, and type of list and printing the values of the list, as well length of the list. Okay, we will learn more about list in Monday session. All clear? Okay, so guys, now it's Q&A time. Okay, you can ask your question now. I think you have asked one or two question previously, so you can ask now and I will answer it. आप अब अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं उसका आंसर करता हूँ. Guys, ask your question now. Okay, I can see previous question is Vidyanand asking for, sir, using for loop how to access all list elements one by one. So Vidyanand, we will understand loop after these sessions. Okay, after 2 or 3 more days
So we will understand how can access one by one element in the loop. Okay. Vidyanand is also asking, sir last remove करना है तो इंडेक्स से कर सकते हैं ना? यस विद्यानंद, इंडेक्स से आप कर सकते हो। कल हम मंडे सेशन में हम लिस्ट के बारे में और डिटेल में जानेंगे, तो वहां हम समझेंगे इंडेक्स से आइटम को कैसे रिमूव करते हैं। सो उसमें हम समझेंगे इंडेक्स से कैसे रिमूव कर सकते हो। और अभी के लिए मैं आपको इतना कह सकता हूँ, आप जस्ट वहां पे डॉट पॉप मेथड यूज कर सकते हो डॉट पीओपी लिस्ट के अंदर। सो आपकी जो भी लिस्ट है उसके आगे डॉट पीओपी टाइप कर दो और लास्ट आइटम रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, एनीवन हैव मोर क्वेश्चन यू कैन आस्क हियर और यू कैन टाइप नो क्वेश्चन इफ यू नो क्वेश्चन। आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप टाइप कर दो नो क्वेश्चन और क्लास को एंड करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, और आप में से जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अभी नो क्वेश्चन। ओके, सो गाइज जिन्होंने होमवर्क सबमिट नहीं किया है और आज तक का नहीं देखा है वो एक बार देख के और सैटरडे और संडे में अपना होमवर्क सबमिट कर लेना। इफ यू हैव नॉट सबमिटेड योर होमवर्क, so watch all the videos previously and complete your homework until Saturday and Sunday. Okay, so we will start new session on Monday. Okay, Vidyanand asking लिस्ट को ऐड कैसे करते हैं? विद्यानंद मैंने इस सेशन में बताया लिस्ट को ऐड कैसे करते हैं ऑलरेडी। सो आपको लिस्ट को ऐड करने के लिए अपेंड मेथड यूज करना होता है। आप जैसे ही अपनी लिस्ट का नाम लिख के डॉट अपेंड लिखोगे तो वहां पर लिस्ट उसमें अपनी वैल्यूज लिख सकते हो उस ब्रैकेट में और वहां से ऐड हो जाएगी। ओके, मैंने इसमें बता रखा है और वहां से आप ऐड कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हो जो मैं अपलोड करूंगा आज का सेशन, वो आप देख सकते हो। ओके गाइज, आप लोग अगर वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और इफ यू आर वॉचिंग वीडियो ऑन यूट्यूब यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। आई थिंक क्लास एंड करते हैं यहाँ पर। थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट।